Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video, we are going to talk about the Gautam Gambhir Ajit Agarkar press conference. तो श्रीलंका टूर के पहले हुई है, आज सुबह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है एंड हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं इन दोनों से एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर आंसर्ड ऑनेस्टली, सम वर आंसर्ड डिप्लोमेटिकली. तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्या डिस्कशंस हुई एंड गौतम गंभीर अजीत अगरकर ने क्या बोला, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप नीचे लिख दीजिएगा. सो भाई सबसे पहले जो क्वेश्चन उनसे पूछा गया एंड सबसे इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट ये क्वेश्चन जो है ना वो बार बार पूछा गया था इन दोनों से कि भाई हार्दिक पांड्या को क्यों वाइस कैप्टनसी से हटा दिया गया, उनको कैप्टन क्यों नहीं बनाया गया, शुभमन गिल को दोनों फॉर्मेट्स में वाइस कैप्टन क्यों बनाया गया. तो भाई ये इंडिविजुअली दोनों ने आंसर किया. इनफैक्ट अजीत अगरकर ने ज़्यादा इस क्वेश्चन का मैंटल उठाया. वैसे आई थिंक ये प्लान करके आए थे कि अगर हार्दिक पांड्या पे क्वेश्चन आएगा तो उसको अजीत अगरकर ही टैकल करेंगे. तो भाई अजीत अगरकर ने ये बोला था सबसे इंपॉर्टेंट एक प्लेयर के लिए या एक कैप्टन के लिए बात होती है, वो होती है उसकी फिटनेस एंड हिज अवेलेबिलिटी ऑन द फील्ड. तो भाई हार्दिक पांड्या की बहुत सारी जो है वो फिटनेस कंसर्न्स है एंड ही इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल टू प्ले फॉर इंडिया. कभी वो इंजर्ड होते हैं, कभी कुछ और चीज़ होती है. तो भाई कैप्टन का फील्ड में होना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हार्दिक पांड्या जो है वो फील्ड पे जो होते हैं वो जनरली अवेलेबल नहीं होते क्योंकि उनको कुछ ना कुछ कंसर्न्स होते हैं. जी ये तो भाई उनकी बात बिल्कुल लॉजिकल है बिकॉज लास्ट ईयर भी जब हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप से ओडीआई वर्ल्ड कप में इंजर हुए थे, जब उनका पैर में लग गई थी तो उनको 6 मंथ्स लग गए थे टू गेट बैक टू इंटरनेशनल क्रिकेट. इनफैक्ट इंटरनेशनल तो उन्होंने खेला ही नहीं था, सीधा वर्ल्ड कप आईपीएल में आके खेला, फिर वर्ल्ड कप में खेला. सो फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च ही वॉज बेसिकली मिसिंग फ्रॉम द क्रिकेट सीन. तो लेकिन अगर इस तरीके से एक कैप्टनसी उनका रोल होता जो उस टाइम उनका एक्चुअली था तो हार्दिक पांड्या वो रोल जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे. तो अजीत अगरकर की हार्दिक पांड्या पे फिटनेस इश्यूज पे जो बात हुई थी वो एब्सोल्युटली करेक्ट थी. उनकी अवेलेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क्स थे एंड उन्होंने बोला कि हमने हार्दिक पांड्या से ये बात कर ली है, डिस्कशन कर ली है. ऑलरेडी जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं अगर उनके रोल्स चेंज होते हैं तो उनको पहले से ही इंटीमेट कर दिया जाता है. दूसरी बात जो पते की बात है, उन्होंने बोली दैट ड्रेसिंग रूम से भी फीडबैक लिया गया. तो भाई ड्रेसिंग रूम के जो फीडबैक्स होते हैं वो ऑब्वियसली वो फीडबैक सीनियर प्लेयर्स ने दिए हैं. वो सीनियर प्लेयर्स रोहित शर्मा होंगे एंड विराट कोहली होंगे, जसप्रीत बुमराह होंगे, स्काई होंगे. तो भाई वो सीनियर प्लेयर्स ने जिस हिसाब से उनको इनपुट्स दिए उस हिसाब से उन्होंने डिसीजन लिया है. सो 2 फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, वन इज हार्दिक पांड्या फिटनेस एंड अवेलेबिलिटी, सेकेंड इज द फीडबैक फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम. तो हार्दिक पांड्या के लिए जो फीडबैक आया है वो पॉजिटिव नहीं आया है, हेंस उसके बेसिस पे भी ये डिसीजन लिया गया है बिकॉज बोथ गौतम गंभीर एंड अजीत अगरकर सेड दैट जो ड्रेसिंग रूम का एटमोसफेयर होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अ हैप्पी ड्रेसिंग रूम इज अ विनिंग ड्रेसिंग रूम. तो जहाँ पॉजिटिव एटमोसफेयर रहेगा, ड्रेसिंग रूम हैप्पी रहेगा, वहाँ जो है प्लेयर्स भी खुश रहेंगे, सिक्योर रहेंगे एंड ज़्यादा यूनिटी से खेलेंगे. तो हार्दिक पांड्या के अंडर जो है प्लेयर्स को उतना कंफर्टेबल नहीं फील होता, उनका जो एटीट्यूड है वो भी उतना कंड्यूसिव नहीं है, सारे प्लेयर्स के साथ इतना अच्छे से वो नहीं रहते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते स्पेशली सीनियर प्लेयर्स को. तो भाई इस रिस्पॉन्स को कंसिडर करते हुए भी दे हैव डिसाइडेड टू गो विद स्काई एंड नॉट विद हार्दिक पांड्या. सो भाई हार्दिक पांड्या को ये फीडबैक लेना चाहिए, इनफैक्ट कंस्ट्रक्टिवली लेना चाहिए, नॉट ही शुडंट फेस दिस एज अ चैलेंज. हार्दिक पांड्या हर चीज़ को एक चैलेंज ले लेते हैं, उनको ऐसा लगता है लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं तो भाई उनको हिट बैक करने की ज़रूरत है और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है. तो भाई जब भी क्रिटिसिज्म की जाती है तो उस क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिवली लेना होता है एंड एक पॉजिटिव फीडबैक एटमोसफियर क्रिएट करना होता है, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स बनाने होते हैं एंड नॉट टू गेट बैक एट पीपल कि भाई इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने मुझे क्रिटिसाइज किया. सो एनीवे हार्दिक पांड्या का एटीट्यूड जो है उनका ज़्यादा अल्ट्रा अग्रेसिव, ज़्यादा ईगो वाला, उनका ज़्यादा ओवर हाइपर जो एटीट्यूड है वो उनको लेड हुआ है उनकी कैप्टनसी को और उनके future as a captain and vice captain of India. But I think he should take this as a learning lesson that आगे जाके उनको हर टीममेट को रिस्पेक्ट देनी है
एंड सीनियर्स को रिस्पेक्ट देनी है एंड अपने आप को जो है कंट्रोल में रखना है. ही डजंट हैव टू थिंक हिमसेल्फ बिगर देन द गेम और बिगर देन द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स. सो एनीवे ये न्यूज़ थी. ये इनके बारे में काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था. एंड स्काई के रिगार्डिंग उन्होंने ये बोला दैट स्काई में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक कैप्टन में होनी चाहिए. फीडबैक अच्छा है ड्रेसिंग रूम से, प्लस उनकी T20I में जगह पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, उनके ऊपर फिटनेस की कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है. हर गेम में वो अवेलेबल होते हैं, फॉर्म में रहते हैं. T20I में वो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फॉर्म में है एंड ही इज गॉट द लीडरशिप स्किल्स एज वेल. तो भाई हार्दिक पांड्या की ये मतलब सूर्य कुमार की ये सारी जो पॉजिटिव्स हैं इनको ध्यान में रख के इनको कैप्टनसी का जो है रोल दिया गया है. एंड यू नो आई थिंक दैट इज जस्टिफाइड एज वेल बिकॉज ही इज वन ऑफ द सीनियर प्लेयर्स हु डिजर्व्स कैप्टनसी. एंड उनके अलावा बुमराह भी कंटेंशन में थे, लेकिन बुमराह का भी वर्कलोड मैनेजमेंट इनको देखना पड़ता है. बुमराह के बारे में उन्होंने बोला दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट दे हैव. ऑल फॉर्मेट के वो प्लेयर्स हैं, इंडिया का वो जेम है एंड इट इज इम्पोर्टेंट दैट जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट किया जाए. तो उनका कैप्टनसी का कोई रोल नहीं है, स्काई को इस कैप्टनसी के रोल में दिया जाना चाहिए. सो एनीवे इसके अलावा जो है उन्होंने बोला हैप्पी ड्रेसिंग रूम इज अ विनिंग ड्रेसिंग रूम. उनको गंभीर को ये है कि पॉजिटिव एटमोस्फेयर रहे, सब कुछ अच्छा रहे. एंड यू नो अगर लोग पॉजिटिव होंगे, प्लेयर्स पॉजिटिव होंगे तो ड्रेसिंग रूम भी पॉजिटिव ही रहेगा. सो एनीवे कुछ लोगों का ने क्वेश्चन पूछा कि कई लोग जो है वो सिट आउट कर रहे हैं, जैसे रिंकू सिंह है, अभिषेक शर्मा है, तो उनके बारे में क्या कहना है. तो उन्होंने बोला कि हमें 15 मेंबर स्क्वाड सिलेक्ट करना होता है एंड जो उनकी जगह सिलेक्ट हुए हैं, जो लोग बाहर जो बाहर बैठे हैं, उनकी जगह जो सिलेक्ट हुए हैं वो प्लेयर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं. तो भाई आई डोंट थिंक दिस इज करेक्ट. मैं अजीत अगरकर की इस बात से एग्री नहीं करती हूँ क्योंकि रेयान पराग को उन्होंने दोनों फॉर्मेट्स में सिलेक्ट किया और अभिषेक शर्मा को उन्होंने T20 फॉर्मेट से बाहर बिठा दिया है. तो ही सेड दैट यू नो जस्ट बिकॉज रिसेंट में कोई परफॉर्मेंस आई है दैट डज नॉट मीन कि आपको एक स्क्वाड में जगह मिल जाएगी. तो आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है और अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर जाता है या किसी का भी फॉर्म इंजरी होती है तो फिर तब आपको चांस मिलेगा. तो भाई मैं इस बात से एग्री नहीं करती क्योंकि रेयान पराग इज नॉट इन फॉर्म. उनको अभी एक इंटरनेशनल सीरीज मिली है जिसमें वो मिजरेबली फेल किए हैं. तो अगर आपने इन फॉर्म के चक्कर में रेयान पराग को दोनों सीरीज दी है एंड अभिषेक शर्मा को बाहर बिठाया T20 फॉर्मेट से एंड रिंकू सिंह को ODI फॉर्मेट से बाहर बताया, देन आई डोंट रियली एग्री विद दैट बिकॉज both Rinku and Abhishek are in form and Reyan Parag is not in form. तो मुझे ये लगा कि थोड़ा गोलमोल करके गए हैं अजीत अगरकर रेयान पराग के टॉपिक को एंड यू नो ही रियली डिड नॉट हैव आंसर्स. ऑब्वियसली अगर पर्ची सिस्टम से आप सिलेक्ट होंगे तो आप गोलमोल ही करेंगे, आपके पास कोई कॉन्क्रीट आंसर्स नहीं होंगे. सो एनीवे ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया था. जडेजा को उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जडेजा रेस्टेड हैं, ODI फॉर्मेट से वो वापसी कर सकते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में कर सकते हैं, ODI फॉर्मेट में कर सकते हैं. तो जडेजा की तरफ से कोई ज़्यादा टेंशन का माहौल नहीं है. आगे टेस्ट मैचेस होंगे, वहाँ जडेजा ज़रूर खेलेंगे. सो भाई उन्होंने रोहित एंड विराट के बारे में ये बोला गौतम गंभीर ने दैट रोहित एंड विराट हैव अ लॉट ऑफ क्रिकेट स्टिल लेफ्ट इन देम एंड अगर वो अपनी फिटनेस को और अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट को मैनेज अच्छे से करते हैं तो 2027 के वर्ल्ड कप पे भी वो खेल सकते हैं. सो दैट इज अ मेजर बूस्ट फॉर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली. द कोच इज बैकिंग देम कंप्लीटली. सो भाई ये बात सुन के हमें अच्छा लगा. एंड रोहित शर्मा अगर एंड विराट कोहली कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, फिटनेस मेंटेन करेंगे एंड टीम के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट बनेंगे तो वो 2027 वर्ल्ड कप तक भी खेल सकते हैं. सो दैट इज ग्रेट न्यूज फॉर इंडियन क्रिकेट. सो भाई गिल के बारे में बात हुई एंड दे सेड दैट ड्रेसिंग रूम फीडबैक. तो आप देखेंगे कि ड्रेसिंग रूम से काफी फीडबैक्स आ रहे हैं और इस चीज में रोहित शर्मा काफी ज्यादा इन्वॉल्व होंगे. दैट इज व्हाट आई फील. एंड ड्रेसिंग रूम फीडबैक में गिल का पॉजिटिव फीडबैक आया है एंड गिल के पॉजिटिव फीडबैक से ही उनको 3 फॉर्मेट प्लेयर होने के वजह से एंड पॉजिटिव फीडबैक की वजह से उनको तीनों फॉर्मेट्स में वाइस कैप्टनसी दी गई है. अगर सीनियर प्लेयर्स रेस्ट करेंगे या बैठेंगे तो गिल विल लीड द टीम इन बोथ दीज फॉर्मेट्स. तो भाई इट्स अ मेजर बूस्ट फॉर शुभमन गिल. हालांकि एक साल से उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही है बट उनको काफी ज्यादा इस वाइस कैप्टनसी से बूस्ट मिलेगा एंड आई होप हिज गेम इम्प्रूव्स ऑन दैट एज वेल. सो उसके अलावा ऋषभ पंत की भी बात हुई एंड ही सेड
both Ajit Agarkar and Gautam Gambhir said that Rishabh Pant, after the accident, we need to get him back into the game. अब हम उन्हें धीरे धीरे सारे फॉर्मेट्स में जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ओडीआईज में ऋषभ पंत एंड केएल राहुल को रखा है, संजू सैमसन को चांस नहीं मिला है, अनफॉर्चुनेट है. बट Rishabh Pant and KL Rahul are going to be the first and the second choice wicket keepers in the ODI format. Samson जो है वो second choice wicket keeper रहेंगे in the T20I format. So भाई गौतम गंभीर admitted that ये जो champions की टीम है, he says it's a champions team, मेरे पास एक winners की टीम मुझे मिली है. I have big shoes to fill in because इन्होंने T20 का वर्ल्ड कप जीता है, ODI वर्ल्ड कप में ये सेमी फाइनलिस्ट थे एंड WTC में भी ये फाइनलिस्ट थे. तो ये कोई लूजिंग टीम नहीं है, ये कोई हल्की फुल्की टीम नहीं है, ये एक काफ़ी तगड़ी टीम है and which has a lot of potential. तो भाई he was very appreciative of the team, of the players, and he said कि T20I फॉर्मेट में थोड़ा सा ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगा बिकॉज 3 बड़े प्लेयर्स विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड रविंद्र जडेजा ने रिटायरमेंट ले ली है, जिस वजह से यू नो देयर विल बी अ ट्रांजिशन इन दैट टीम. बट ओडीआई एंड टेस्ट फॉर्मेट में ये दोनों खेलेंगे और वहां जो है हम एक कंसिस्टेंसी चाहते हैं टीम में एंड स्टेबिलिटी चाहते हैं एंड आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है उसमें भी हम अच्छी परफॉर्मेंस करना चाहते हैं. सो दे आर वेरी क्लियर दैट रोहित शर्मा इज गोइंग टू लीड द रेस्ट ऑफ द 2 फॉर्मेट्स एंड स्काई इज गोइंग टू लीड द T20I फॉर्मेट. सो भाई सपोर्ट स्टाफ से उनसे बात की गई गौतम गंभीर से. सो ही सेज ही इज वेरी हैप्पी कि बीसीसीआई ने उनकी सारी विशेस ग्रांट कर दी है. अभिषेक नैयर इज गोइंग टू अकम्पनी हिम इन श्रीलंका. देन टी दिलीप जो पुराने फील्डिंग कोच है वो भी जाने वाले हैं. देन रायन टंडशकाटे भी जाने वाले हैं जो सेकंड असिस्टेंट कोच हैं एंड टेम्पररी इंटरिम बनाया है बॉलिंग कोच साईराज बाहुतुले को. साईराज बाहुतुले ने इंडिया के लिए 2 टेस्ट मैचेस एंड 8 ओडीआई मैचेस खेले हैं. ज्यादा उनका एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन वो एनसीए में असिस्टेंट बॉलिंग कोच हैं, तो उनको मौका मिला है कि वो जाए, इंटरिम कोच वो बने हैं एंड वो श्रीलंका सीरीज में गौतम गंभीर के साथ जाएंगे. सो एनीवे लास्ट में गौतम गंभीर को पूछा गया ऑन हिज रिलेशनशिप विद विराट कोहली. सो ही सेज दैट हम दोनों प्रोफेशनल्स हैं एंड किसी को नहीं पता एंड वी डोंट नीड टू मेक इट पब्लिक आवर रिलेशन विद ईच अदर. ही सेज टीम की एंड गेम की एंड मैच की बात अलग होती है, वहाँ हर इंसान को अपनी टीम को डिफेंड करने का अपॉर्चुनिटी होती है, वो करते भी हैं. बट हमारे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हैं बिकॉज हम 140 करोड़ इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारा एक ही काम है विराट कोहली का और मेरा, दैट इज टू मेक इंडिया विन एंड टू मेक इंडिया प्राउड. सो ही सेज इवन विराट कोहली इज अ चैंपियन प्लेयर, ही इज गॉट ग्रेट फिटनेस. ही सेज मेरा उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा है, मैं उनके साथ काफी बातें भी करता हूँ, चैट भी करता हूँ एंड वी डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज अल्टीमेटली हम दोनों का सेम ही गोल है एंड दैट इज टू मेक इंडिया विन. तो भाई ही वॉज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ विराट कोहली एंड ही वॉन्टेड टू पुट एंड टू ऑल रूमर्स कि भाई उनके बीच में, विराट कोहली के बीच में कोई प्रॉब्लम है. So he made it clear that he is very, very positive that he and Virat Kohli can work together towards building a great team for India and obviously winning a lot of trophies. तो भाई एंड में उन्होंने बॉलिंग के बारे में बात भी की, शामी के बारे में बात की कि शामी नेट्स में है, एनसीए में है एंड 19 सितंबर को फर्स्ट टेस्ट मैच होगा. काफ़ी सारे टेस्ट मैचेस हैं आगे, उन्होंने बीजीटी बोला उसके लिए है, न्यूजीलैंड है, काफ़ी टेस्ट मैचेस हैं. तो दे आर होपफुल दैट शामी जो है वो फर्स्ट टेस्ट मैच तक रेडी होंगे एंड उनकी फिटनेस पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है एंड होपफुली जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी फिटनेस एंड वर्कलोड मैनेजमेंट किया जाएगा एंड उनको आगे जो हमारा टेस्ट सीजन आने वाला है एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है उसके लिए ये सारे प्लेयर्स जो है वो फिट होंगे. सो इट वॉज क्वाइट अ डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस. हार्दिक के बारे में बात हुई, स्काई के बारे में बात हुई, विराट कोहली के बारे में बात हुई, गिल के बारे में बात हुई, फास्ट बॉलर्स के, कोचेस के, बहुत सारी बातें उन्होंने की. लेकिन थोड़ा सा जो गोलमोल कर गए वो रियान पराग के चक्कर में था कि भाई अभिषेक को, रिंकू को बाहर क्यों बिठाया गया है एंड रियान पराग जैसे प्लेयर को दोनों फॉर्मेट्स में क्यों इंक्लूड किया गया है. तो इस बात पे वो थोड़ा सा गोलमोल कर गए कि ऑब्वियसली वी ऑल्सो नो दैट इस चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो एनीवे ये सारी चीज़ें हुई एंड
बस यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था एंड अब टीम जाएगी एंड वहां श्रीलंका से जो है सैटरडे से मैचेस शुरू हो जाएंगे। एंड देन ही ऑल्सो सेड दैट बिकॉज विराट कोहली एंड रोहित शर्मा आर ओनली प्लेइंग 2 फॉर्मेट्स, तो रेस्ट वेस्ट का कोई चक्कर नहीं है, अब T20 फॉर्मेट में वो खेल नहीं रहे, तो मोस्टली जो बाकी फॉर्मेट के मैचेस होंगे टेस्ट एंड ODI के, उसके लिए वो चाहते हैं कि ये दोनों प्लेयर्स अवेलेबल हों सारे मैचेस के लिए एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग। सो एनीवे दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आपके अगर कोई कमेंट्स हैं तो आप नीचे लिख सकते हैं रिगार्डिंग गौतम गंभीर एंड अजीत अगरकर एंड देयर प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप लिखिएगा, जरूर नीचे लिखिएगा। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट मंडे टुडे।